एक एक डिटेल जो इस पूरी खबर की आ रही है। 1 जनवरी की रात उन 5 जल्लादों ने एक तरह से दिल्ली पुलिस की पोल खोल दी है। उन्होंने साबित कर दिया, नाकेबंदी का दावा कर रहे थे लेकिन हो कुछ नहीं रहा था सुरक्षा के नाम पर, क्योंकि बीच सड़क पर सरेआम 12 किलोमीटर तक उस बच्ची को सबसे दर्दनाक मौत इन लोगों ने दी। और दिल्ली पुलिस को अब वारदात के सामने आने के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे पूरा का पूरा पुलिस महकमा लीपापोती में जुट गया है। देश और दुनिया को झकझोर देने वाले कांड पर दिल्ली की पुलिस ने 24 घंटों के अंदर 2 बार प्रेस वार्ता की। स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा सामने आए। पहली बार करीब 6 मिनट बोले, लेकिन मुद्दे के सवालों पर चुप्पी साधे रहे। दूसरी बार सामने आए, करीब 93 सेकंड बोले और सवालों से सामना हुआ तो स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा सवालों को पीठ दिखाकर भाग गए। सवाल जस का तस है कि आखिर 12 किलोमीटर तक पुलिस ने कार सवार 5 जल्लादों को वक्त रहते क्यों नहीं पकड़ा। देश के सबसे सनसनीखेज कांड पर दिल्ली पुलिस की 93 सेकंड की शर्मनाक प्रेस वार्ता से क्या निकला, बहुत गौर से सुनिए। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहां से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो अक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सजा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। असल सवालों से दिल्ली पुलिस भाग रही है। अगर बीते दिन दिल्ली पुलिस ने जो कहा था, यानी दोनों प्रेस वार्ताओं को जोड़ दे, करीब 8 मिनट दिल्ली पुलिस बोली, लेकिन प्रेस वार्ता से कुछ नहीं निकला, यानी नतीजा 0। सवाल पूछा गया, पूछताछ में आरोपियों ने क्या क्या कबूला। दिल्ली पुलिस जवाब देने की बजाय चुप्पी साधे रही। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सवाल पूछा गया, आरोपियों पर हल्की धाराएं क्यों? जवाब में फिर वही डरावनी चुप्पी। जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक डायनेमिक प्रक्रिया है। उसमें जैसे जैसे हमारे पास एविडेंस आता जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होगा या कोई आई विटनेस होगा, तो उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा और जल्दी से जल्दी हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे। सवाल पूछा गया, 5 आरोपी कहां से आए थे, कहां गए? यहां भी स्पेशल सीपी की जुबान सिली रही। पूरी टाइमलाइन बनाई जाएगी और इसके बाद ही हम एक डेफिनेट कोई व्यू ले पाएंगे कि ये कहां से आए थे और कहां जा रहे थे, बिकॉज अभी इनकी जो स्टोरी है उसको हमें वेरीफाई करना बाकी है। सवाल पूछा गया कि क्या आरोपी नशे में थे? यहाँ भी ऐसा जवाब दिया जो चुप्पी जैसा ही है। अभी मैंने आपको बताया कि जो बाकी इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में आपको बताएंगे। सभी लड़के क्या कर रहे हैं, उनको पकड़ा गया है, अंदर भी मिले या बाहर भी मिले सिर्फ? अभी मैं आपको यही जानकारी शेयर कर सकता हूं कि मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है, पुलिस की कस्टडी में है वो, फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है, सारे पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन होगा। यहाँ आपको ये समझना है कि दिल्ली पुलिस पर उठ रही उंगलियों की वजह क्या है। लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? 12 किलोमीटर तक कैसे आरोपी अंजलि को कार से घसीटते रहे? पीसीआर कॉल मिलने के बाद भी दिल्ली पुलिस की नींद क्यों नहीं टूटी? आरोपियों से दिल्ली पुलिस की हमदर्दी के पीछे की अंधेर गर्दी क्या है?
शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 304A यानी लापरवाही से हुई मौत का मामला दर्ज किया था, लेकिन जब शोर हुआ और लोगों ने अंजलि की बॉडी देखी तो इसके बाद पुलिस ने इस मामले में 304 जोड़ा और उसके बाद पुलिस की थ्योरी आई 36 घंटों बाद कि अंजलि अकेली नहीं बल्कि उसके साथ उसकी एक और दोस्त थी। जाहिर है पुलिस अब इस पूरे मामले को किसी तरीके से निपटाने की कोशिश में जुटी हुई है।